इंसान ने हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कहानियों का साथ लिया है। कुछ लोग इसे सिस्टम कहते हैं और कुछ लोग इसे कानून कहते हैं, मां कहते हैं, लेकिन मैं इसे सिस्टम कहता हूं। और सिस्टम का सिर्फ एक ही कानून होता है कि जो इवॉल्व नहीं करता वो खत्म हो जाता है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत बेरहम हूं, लेकिन नहीं, मैं हकीकत पसंद हूं। जब गांव शहर में बदलते हैं, जब जंगलों को रोड में तब्दील कर दिया जाता है, जब मिट्टी के घरों को शीशों में बदल दिया जाता है, तो लोग कहते हैं अफसोस, हमने अपना हेरिटेज खो दिया। लेकिन मैं कहता हूं दिस इज द रियल प्रोग्रेस। ये रौनक, ये रंग, ये रवायात, ये सब तब तक अच्छा लगता है जब तक ये फायदा दे, और जैसे ये फायदा देना खत्म कर देता है तो इनका रोमांटिक होना भी खत्म हो जाता है। मदर नेचर बहुत अरसा हो गया आपसे बात करने का दिल था। आपको क्या लगता है दुनिया जज्बात पे चलती है? दुनिया जज्बात पे नहीं, दुनिया नंबर्स पे चलती है। रिपोर्ट्स, फोरकास्ट, ग्रोथ, और इन सब में कहीं भी रहम का कोई कॉलम नहीं होता। आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत बेरहम हूं, लेकिन मैं वो हूं जो तुम सब बनना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि मैं तुम्हारी खामोशी को रिसोर्सेज में बदल देता हूं, तुम्हारी खूबसूरती को एक खास किस्म की यूटिलिटी बना देता हूं, क्योंकि मैं अपनी नई दुनिया का खालिक हूं। तरक्की की एक खास किस्म की खुशबू होती है। लोग इसे धुआं कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं, लेकिन मैं इसे मुनाफा कहता हूं। और मदर नेचर, आपको क्या लगता है आपके ये फूल, ये हवाएं, ये झीलें, ये कोई बहुत रोमांटिक चीजें हैं? अरे नहीं, ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है। आपकी नीली वादियां मेरे लिए खास किस्म की कंस्ट्रक्शन साइट है। और लोग क्या कहते हैं कि आप मां हैं, तो सुन लीजिए, इंसान ने तरक्की का सफर तब शुरू किया था जब उसने अपनी मां की गोद छोड़ के जमीन पर चलना सीखा था। और मदर नेचर, मुझे ये आपकी नेचुरल ब्यूटी बहुत बुरी लगती है। अरे बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बारिश, कभी धूप। हमें कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल क्लाइमेट। हाँ ठीक है, हमने ऑफिस में अब अपने सारे एयर कंडीशन में मौसमों को कैद तो कर लिया है, लेकिन एक बात बताता चलूं, अब तो सूरज भी मेरे कब्जे में है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री का धुआं यह डिसाइड करता है कि कब रोशनी नीचे आएगी और कब नहीं। और आपको लग रहा है कि मैं इस दुनिया को खराब कर रहा हूं? मैं इस दुनिया को कब खराब कर रहा हूं? मैं तो बस इसे अपग्रेड कर रहा हूं। और ये मिट्टी, ये कीचड़, ये सब कुछ प्रिमिटिव चीजें हैं। हमें ईंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, और नई दुनिया में दाखिल होने के लिए पुराने बुतों को तोड़ना जरूरी है। मैं जरूरत हूं, क्योंकि इंसान ने मिट्टी को छोड़कर आसमान को चुना है, और आसमान पर जाने के लिए मिट्टी को पांव तले रौंदना बहुत जरूरी है।
अरे यार बहुत हो गई बहस। अब हमें अपनी नई मॉडर्न मस्नूई दुनिया बनानी है। मदर नेचर, आप बहुत ब्लैंड हैं। आप में कोई खास किस्म का कलर नहीं है, और मुझे जो अपनी नई दुनिया बनानी है, मैं चाहता हूं उसके अंदर तरह तरह के रंग हो। तो आइए आपको अब लगाते हैं हम रंग। अब लोग इसे पोल्यूशन कहेंगे, कहते रहें। हाँ मदर नेचर, यस, नथिंग शुड गेट टू माय हैंड। अरे डरिए मत, ये जहर नहीं है। ये आप पे लगेगा तो ही तो मेरे बैंक अकाउंट में डॉलर बनकर गिरेगा। कभी आपने देखा है गलियों में पैदा होते उन बच्चों को? वो मेरी जीत हैं, क्योंकि उन्हें अब आपके जंगल की खुशबू नहीं बल्कि मेरे पेट्रोल की बू पसंद है। उनके अंदर ऐसा कमाल किस्म का कंज्यूमरिज्म भर दिया है कि उन्हें अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए बल्कि उन्हें इंटरनेट चाहिए। उन्हें सांस लेने के लिए हवा नहीं चाहिए बल्कि खरीदने के लिए मेरा ब्रांड चाहिए। हो, अरे आपने तो रोना शुरू कर दिया मदर नेचर। अरे हौसला रखिए, आपका यहां से जाना एक स्टैटिस्टिकल नेसेसिटी है। और मैं कोई जालिम नहीं हूं, मैं कोई कातिल नहीं हूं, मैं तो बस रीडिजाइनर हूं, नई दुनिया का रीडिजाइनर। मदर नेचर, यस, आई कैन सी इट। नई दुनिया, मस्नूई दुनिया, मुनाफे से भरी हुई दुनिया, कातिल दुनिया। अरे आप बात क्यों नहीं मान रही? आपके इकोसिस्टम से ज्यादा मजबूत तो मेरा ईगो सिस्टम है। मैं बता रहा हूं, मेरी नई दुनिया के अंदर मत हाइल होइए। और वैसे भी कोई अगर आपसे पूछे तो कहिएगा एक एलीट की नई दुनिया बनाने में आपने किरदार अदा किया है। और वैसे भी मैं अपनी मीटिंग्स में एक बात कहता हूं कि कोलैटरल डैमेज, बिकॉज एट द एंड इट्स जस्ट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अभी आपके सामने पेश खिदमत था रक़्स फ़ना। और जब इसका आइडिया हमने सोचा कि हम कुछ इस तरीके से कोई इनैक्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम सब बैठे थे। तो हमने सोचा कि अगर हम नेचर को दिखा रहे हैं, मदर नेचर को, फ़ितरत को, दरिया को, हवा को, तो इसको कौन सी ज़ुबान दी जाए? क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और जो इसका होराइज़न है और इसकी जो वुसअत है वो बयान नहीं हो पाती। तो मैंने और एलिज़ा ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम मदर नेचर को रक़्स की ज़ुबान देते हैं, क्योंकि यही एक फ़ितरती ज़ुबान है। क्योंकि हवा भी रक़्स में है, दरख्त भी, पत्ते भी, और दुनिया नेचर से जुड़ी हर चीज़ भी। तो उसको हमने इस तरह से कोशिश की थी। और आई होप कि जो हमारा मैसेज था, जो
ये जो कॉरपोरेट था ये कोई ख़ास किस्म का कोई टारगेट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि जो बिजनेसेस हो रहे हैं, जो तरक्याती मंसूबे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं कोलेट्रल डैमेज में मदर नेचर सफ़र कर रही है. आई वुड लाइक टू थैंक द मैनेजमेंट टीम ऑफ वाओ, राबिया and her team. Also, my excellent co-actress and a great dancer, Aliza Khalid. Also, Komal, जो music पे थी. And thank you everyone. शुक्रिया.